हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबिस। आज के एपिसोड में हम कैंडल के कुछ पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। कैंडल को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। कुछ बुलिश कैंडल डिस्कस करेंगे, कुछ बेयरिश कैंडल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमने कैंडल डिस्कस किए हैं उसको हम प्रैक्टिकली चार्ट में जाकर के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली हमसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके कैंडलस्टिक चार्ट की ओरिजिन जापान में हुई थी, इसलिए हम इसे जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री आप गूगल कर सकते हैं या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने ऑलरेडी कवर किया है इस टॉपिक पे। यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली कैंडल की बात करते हैं। कलर ऑफ द कैंडल हमने ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर लिया है कि बुलिश कैंडल मार्केट को अपवर्ड ले जाती है और वो ग्रीन कलर में होती है। बेयरिश कैंडल मार्केट को डाउनवर्ड में लेके जाती है और वो रेड होती है। ओके कुछ सॉफ्टवेयर में ये ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कुछ सॉफ्टवेयर में ये ब्लू कलर का भी होता है। डिपेंड आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लिया है या फिर आपको कौन सा कलर पसंद है। ओके अब हम कैंडल की बात करते हैं। चलिए ये हमने बना लिया है कैंडल, जैसे भी बनी हो थोड़ा। ओके ये हमारा कैंडल है। जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो हमने इसे बुलिश कैंडल बनाया है, तो हम इसे ग्रीन कलर कर लेते हैं, जो हमारे मार्केट को कहाँ ले जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके ये हमारी ग्रीन कैंडल बनकर तैयार है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कैंडल की बॉडी है ये क्या डिनोट कर रही है, इसे हम कहेंगे बॉडी, बॉडी ऑफ कैंडल। ये जो अपर और लोअर पोर्शन है इसे हम विक कहते हैं या फिर शैडो भी कहते हैं। ओके शैडो भी कहते हैं या लोअर विक कहते हैं। ओके इनडायरेक्टली ये क्या डिनोट करती है, ये हाई है, ये लो है। ओके यानी कि आपने जो भी टाइम फ्रेम लिया हो, आपने 1 मिनट का चार्ट लिया हो, 3 मिनट्स का लिया हो, 5 मिनट्स का लिया हो, 15 मिनट्स का लिया हो, 1 आवर का लिया हो, 1 डे का लिया हो या फिर 1 मंथ का लिया हो, जो भी टाइम फ्रेम में है, हर एक टाइम फ्रेम में एक कैंडल उस टाइम फ्रेम को डिनोट करती है। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है तो वो कैंडल 1 मिनट की होगी। अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका तो वो कैंडल 3 मिनट की होगी। 5 मिनट का लिया है तो 5 मिनट की कैंडल फॉर्मेशन होगी। ओके लेकिन स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो ऐसा ही कुछ होगा। ये जो पोर्शन है ये बॉडी कहलाएगी, कैंडल की ये बॉडी है। बॉडी क्या डिनोट करती है, ये स्ट्रेंथ बताती है कि ये पर्टिकुलर कैंडल इसमें इतना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। इनडायरेक्टली ये प्रेशर बताती है, प्रेशर बताती है। किसका प्रेशर, बायर्स का प्रेशर, कि इस बॉडी को देख करके हमें ये लगता है कितनी स्ट्रेंथ है, कितना डिमांड है, बायर्स कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का स्क्रिप्ट वो बाय करे। ओके उसकी डिमांड बढ़ रही है, सो ये हमें बॉडी स्ट्रेंथ बताती है। ओके वहीं पर ये हाई जो है, ये विक हमें बता रहा है कि इतने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 1 मिनट का हो या 3 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर कंपनी के स्क्रिप्ट ने कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया। ओके जैसे जैसे अगर ये बुलिश कैंडल है और यहाँ पे अगर हम इसे मान ले कि उस कंपनी ने ओपन हुई वो 100 पे। ओके कंपनी ओपन हुई 100 पे, उसने हाई बनाया 120 का, उसने क्लोजिंग दी 115 पे और उसने लो बनाया 95 का, तो इसकी कैंडल कैसे होगी, इसकी कैंडल कुछ ऐसे होगी। ओपन हो रही है 100 पे तो उसने ये फॉर्मेशन किया, फिर वो लो गई है 95 तक, फिर वो स्ट्रेंथ बायर्स ने बाय करना शुरू किया, बाय करना शुरू किया, यहाँ पर उसने 120 का हाई बनाया और उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ गया और वो बहुत सारे बायर्स ने सेलिंग भी करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद उसने क्लोजिंग दी किसकी, 115 की। सो इस ये कैंडल हमारी बन गई।
ओके अच्छा, ये जो हमने अभी डिस्कस किया ओपन हाई लो क्लोज, उसको हम कहेंगे OHLC। बहुत पॉपुलर है ये, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, ये हमारा यहाँ पर होता है ओपन, यहाँ पर होता है लो, यहाँ पर होता है क्लोज, और यहाँ पर होता है हाई। और इस तरह से हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ओके, इस तरह से हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। इन अ सिमिलर सेंस, अगर हमें बेरिश ट्रेंड दिखाना हो या हमें बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करना हो तो वो कैसे बनेगी, वो भी चेक कर लेते हैं। ये बन गई हमारी कैंडल, और बेरिश कैंडल कौन सी होती है, रेड कलर की होती है। ओके, हमने कर लिया है इसे रेड। ओके, ये हमारी रेड कलर की कैंडल तैयार है। अब इसमें भी ये होता है हाई, ये होता है लो। ओके, पर यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है उसका अपोजिट होता है। बुलिश कैंडल में ओपन यहाँ पर होता है और क्लोज ऊपर होता है। ओके, मार्केट बढ़ता है तो क्लोज ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे बेरिश कैंडल में ओपन यहाँ होगा और क्लोज यहाँ होगा। ओके, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, सेलर्स का प्रेशर है। ये बॉडी क्या डिनोट कर रही है, सेलर प्रेशर। यानी कि बहुत ज्यादा सेलर्स इस बात के लिए इन्फ्लुएंस्ड है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के स्क्रिप्ट को सेल करना चाहिए। ओके, सो वहां पर बहुत सारे सेलर्स जो है अपना या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या फिर शॉर्ट सेल कर रहे हैं, जो भी है। ओके, सो ये क्या बता रहा है, प्रेशर बता रहा है सेलर्स का। सो इस तरह से हमारी कैंडल फॉर्म हुई। ओके, इन अ सिमिलर सेंस, अगर वो कैंडल अगर उस कंपनी का स्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर डे में अगर ओपन होता है 100 पे, ओके 100 पे बायर्स ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, उस कैंडल लो गया वो 85 तक, 85 का लो गया। ओके, उसके बाद उसने क्लोजिंग दी कितने की, उसने क्लोजिंग दी 75 की, और वो हाई गया था कितना, 105। सो इस तरह से हमारी बेरिश कैंडल फॉर्म होती है। बेरिश कैंडल की स्पेशलिटी ये होती है कि वो ओपन ऊपर होता है। ओके, ओपन ऊपर होता है और उसकी क्लोजिंग जो होती है वो नीचे होती है, और ये बॉडी हमें सेलर का प्रेशर बताती है। सिमिलर सेंस, हमने जब बुलिश कैंडल देखी थी तो ये बॉडी हमें बायर्स का प्रेशर बताती है, बहुत ज्यादा बायर्स इंटरेस्टेड है। ये जो बॉडी है वो हमें स्ट्रेंथ बताती है। ओके, अब हम कुछ ऐसी कैंडल्स डिस्कस करते हैं जो बुलिश तो है पर उनका शेप अलग है। ओके, जैसे जैसे बुलिश कैंडल में हम सबसे पहले कैंडल बनाते हैं नंबर 1, एक ऐसी कैंडल, ये हमारी ऐसी कैंडल है जिसमें कोई विक ही नहीं है। यानी कि ऊपर जब हमने कैंडल डिस्कस किया था तो ये कैंडल क्या हमें हाई बता रही है और लो बता रही है। इसे हमें कहते हैं हमने कहा विक और या फिर शैडो। ठीक है, हाई बनाया इसने और लो बनाया, लेकिन हम जिस कैंडल की अभी बात कर रहे हैं उसमें कोई विक ही नहीं है, ना उसने हाई बनाया ना ही क्लोज। तो इस सेंस में ये हमारी क्या है, बुलिश कैंडल है। हम इसे ग्रीन कलर कर लेते हैं। ओके, सपोज ये हमारी बुलिश कैंडल है इन ग्रीन कलर। सो ये हमारी मोस्ट बुलिश कैंडल कहलाएगी, मोस्ट बुलिश कैंडल। क्यों, क्योंकि जिस प्राइस पे हमने क्या ऊपर डिस्कस किया, ये नीचे ओपन होती है और क्लोजिंग बुलिश कैंडल की ऊपर होती है। ओके, लेकिन यहाँ इस मोस्ट बुलिश कैंडल की स्पेशलिटी क्या है कि ये जो बॉडी है ये बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा रही है, बायर्स का स्ट्रेंथ दिखा रही है। ओके, यानी कि बायर्स का प्रेशर बता रही है, डिमांड ज्यादा है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की। इसने ना कोई लो बनाया है ना कोई हाई बनाया है, इसका कोई विक नहीं, कोई सैडो नहीं। इसका मतलब ये है कि कंपनी जिस टाइम पे जिस प्राइस पे ओपन हुई थी उस प्राइस से वो नीचे गई ही नहीं। बायर्स ने इतनी बाइंग की कि वो प्राइस नीचे ही नहीं आई, उसके ऊपर वो बढ़ता रहा। ओके, इसने विक कब बनता है, जब ये हाई बनाता है और सेलर्स का प्रेशर होता है और बहुत सारे सेलर्स सेल कर देते हैं, तब वो हाई की जो विक है वो बन जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स बाय करते रहे, मार्केट क्लोज हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया कि उसकी विक बन सके। इसीलिए हम इसे कहेंगे मोस्ट बुलिश कैंडल। ओके, नेक्स्ट कैंडल है हमारी
कहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल है ऐसे और इसकी इतनी लंबी विक है। ओके, सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल, सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल इन द सेंस, हम इसे भी ग्रीन कलर कर लेते हैं। ओके, हमने इसे भी ग्रीन कलर कर लिया। इस कैंडल का क्या मतलब है? इस कैंडल का मतलब है कि जब कंपनी ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, इसके बाद कंपनी का प्रेशर इतना आया कि वो सेल भी हुई, इसने लो बनाया, उसके बाद कंपनी यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस दिखा दी। ओके, इसने कोई हाई नहीं बनाया, हाई और क्लोज इसका सेम है। ओके, हाई एंड क्लोज सेम लेवल पे है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में सेलिंग प्रेशर तो था स्टार्टिंग में, लेकिन बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हुई, उसमें बैलेंस ऑफ पावर किसका हावी हुआ? बायर्स का। ओके, ये सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, लेकिन बायर्स ने वापस बाय करते 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 ये जो स्ट्रेंथ बनाया बायर्स ने, और उस जो हाई हुआ और वही क्लोज हुआ। ओके, इसमें भी ऊपर कोई विक नहीं है, इसे हम कहेंगे सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल। ओके, नाउ थर्ड वन, थर्ड नॉर्मल कैंडल है। ओके, सपोज ये विक है, ये बॉडी है, ये इसे हम ग्रीन कलर कर लेते हैं, ये भी इसे ग्रीन कलर, जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉर्मल बुलिश कैंडल है। ओके, नॉर्मल बुलिश कैंडल, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है और ये हाई। ओके, नॉर्मल बुलिश कैंडल, जैसे मार्केट अपवर्ड होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कैंडल इज, सपोज ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है। ओके, इसे भी हम कर लेते हैं ग्रीन। ओके, इसे भी हम कर लेते हैं ग्रीन कलर। ये फोर्थ कैंडल है हमारी बुलिश कैंडल की, हम ये बुलिशनेस देख रहे हैं, लेवल ऑफ बुलिशनेस। ओके, ये हमारी फोर्थ कैंडल है। ये कैंडल क्या बता रही है हमें? ये भी सेम कैंडल, अगर हम उस कंफ्यूजन में ना पड़े तो हम सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, ये हाई है, ये लो है, ये हमारा है ओपन, ये हमारा है क्लोज। ओके, इसे हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मार्केट, ओहो हमारी तो कैंडल ही चली गई। चलो, हमारी कैंडल वापस आ गई है। ओके, सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन होने के बाद उसने मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आया और बहुत सारे सेलर्स ने सेल कर दिया, मार्केट ने इतना लो बनाया। उसके बाद बायर्स हावी हुए और उन्होंने क्या किया? मार्केट को ऊपर लेके गए, बाई करते 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 कितने का हाई बनाया? यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर बायर्स हावी हुए। उसके बाद वापस सेलर्स ने बायर्स को डिफीट किया फाइट में, बैलेंस ऑफ पावर फिर सेलर के पास आया और सेलर्स वापस सेल करते 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 इतना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ इतना ही स्ट्रेंथ रह गया। ये स्ट्रेंथ क्या डिनोट कर रहा है? ये स्ट्रेंथ ये डिनोट कर रहा है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर है, वो किसी के पास नहीं है। ना यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, ना यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पर कोई हम डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ट्रेडिंग डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जितना प्रेशर बायर का था उतना ही प्रेशर सेलर का था, और ये स्मॉल बॉडी के साथ ये बुलिश कैंडल, आई मीन ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। एक तरह से कह सकते हैं ये न्यूट्रल है, जिसका कोई जजमेंट नहीं है कि मार्केट अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। ओके, सो चाहे ये कैंडल भले ही ग्रीन कलर में हो, लेकिन हम इससे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि बायर्स और सेलर्स ने जो फाइट की उसमें जीत किसी की भी नहीं हो। ये बैलेंस ऑफ पावर किसका स्ट्रांग है, कौन वीक है, हम नहीं बता सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैंडल इज, नेक्स्ट कैंडल है हमारी, ये कुछ ऐसे है और ऐसे है। ओके, ये भी बुलिश कैंडल है, इसलिए हम इसे कहते हैं, हम इसे ग्रीन कलर कर देंगे। ओके, ये भी हमारी बुलिश कैंडल है, हम लेवल ऑफ बुलिशनेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 5th कैंडल है, ऐसा आपने देखा होगा। यहाँ पर इसकी विक लंबी है। ओके, अब ये यहाँ पर हमारा जो प्राइस ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर हाई होता है और इसकी कोई नीचे विक नहीं है। इसका क्या सेंस है? मार्केट ओपन होती है यहाँ पर। ओके, बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाया, बायर्स ने बाय किया। इनफैक्ट ये कैंडल इतनी बड़ी होती है, यहाँ तक हाई बनाता है, लेकिन फिर सेलर्स हावी हो जाते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है। अंत में जो क्लोज होता है वो यहाँ होता है और इतनी छोटी बॉडी रह जाती है। ओके, सो इसका ये सेंस है कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से भले ही कैंडल का कलर ग्रीन है, पर ये एक सिग्नल हो सकता है। किस चीज का सिग्नल हो सकता है? कि अब यहाँ पर बुलिश ट्रेंड खत्म हुआ, अब यहाँ से शायद हम सेल कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है ट्रेंड चेंज हो, यहाँ से ये हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर हो, यहाँ से ये हो सकता है मार्केट डाउनवर्ड जाए। तो ये जो हमारी कैंडल है वो लीस्ट बुलिश कैंडल कहलाएगी, लीस्ट बुलिश कैंडल। ओके, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बहुत छोटा है, उसकी विक लंबी है। और भले ही बायर्स ने बाय करते करते यहाँ तक लंबी विक करके हाई बनाया, लेकिन ये लंबी विक इसलिए है क्योंकि सेलिंग प्रेशर इसका था। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो ये बॉडी इतना स्ट्रेंथ बनाती, ऐसे स्ट्रेंथ बनाती, ऐसे स्ट्रेंथ बनाती, और ये पूरा ग्रीन कलर होता अगर बायर्स हावी होते तो। लेकिन यहाँ पर क्या है? सेलिंग प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर हाई बनाया और ये विक बनी, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया और बॉडी कितनी रह गई? इतनी छोटी बॉडी रह गई। सो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। ये बुलिश कैंडल होते हुए भी ये एक सिग्नल या वार्निंग हो सकती है या अलर्ट साइन हो सकता है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ बेयरिश कैंडल की। बेयरिश कैंडल, ओके, जब हमारी मार्केट नीचे जाती है, कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे बेसिक पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न है, चलिए ये हमारी कैंडल बन गई इन अ सिमिलर सेंस, जैसे हमने बुलिश कैंडल बनाई थी वैसे ही हमारी बेयरिश कैंडल हो गई, रेड इन कलर, जो हमारी मार्केट को कहाँ ले जाएगी? नीचे ले जाएगी, डाउनवर्ड ले जाएगी। ओके, ये हमारी कैंडल बन गई। अच्छा, ये बॉडी क्या बता रही है? ये बॉडी बता रही है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बता रही है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? बैलेंस ऑफ पावर है सेलर्स के पास, जहां पर कोई विक नहीं है, ना कोई हाई है, ना कोई क्लोज है। ओके, कोई विक नहीं है यहाँ पर। अगर बायर्स होते, थोड़ा भी बायर्स एक्टिव होते, इन्फ्लुएंस्ड होते कि हाँ थोड़ा डिमांड है, तो यहाँ पर हाई और लो बनता। ओके, यहाँ पर कुछ तो डिमांड दिखती, पर यहाँ पर ना हाई है ना लो है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है किसका? सेलर्स का। ओके, यहाँ पर मार्केट यहाँ ओपन हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली सेलर्स ने सेल करना शुरू कर दिया और यहाँ पर क्लोज हुई मार्केट। ओके, सो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसे हम कहेंगे मोस्ट बेयरिश कैंडल। ओके, मोस्ट बेयरिश कैंडल, जो हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ बता रही है, सेलर्स का प्रेशर बता रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैंडल इज, नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरह से होगी। ओके, जिसकी विक लंबी है, बेयरिश है, इसलिए रेड इन कलर कर लेते हैं इसे हम, रेड कलर। ओके, मार्केट कहाँ? यहाँ ओपन होती है, क्लोज होती है, यहाँ पर नीचे कोई विक नहीं है, अपर विक है, ये बनाता है हाई। ये क्या हमें डिनोट कर रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर्स
थोड़े बहुत तो इन्फ्लुएंस थे डिमांड के लिए, मतलब बाय कर रहे थे। ओके, सपोज यहाँ पर मार्केट ओपन होती है तो सेलर्स ने सेल करना शुरू किया, लेकिन फिर भी बायर्स ने बहुत ज्यादा बाय किया किया किया। बाय करते करते मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट यहाँ इसका हाई बनाया, लेकिन फिर सेलर्स हावी हो गए बायर्स पे और वापस प्राइस नीचे आ गई और ये विक बनती है। कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सेलर्स हावी हैं बायर्स पे। ओके, सो इस तरह से एक विक बनती है और मार्केट वापस आता है और यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है। ओके, यहाँ पर मार्केट क्लोज होता है। बायर्स कितने हैं? बायर्स सिर्फ इतने हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में सेलर्स कितने हैं? सेलर्स इतने हैं। ओके, सो यहाँ पर भी सेलर्स ज्यादा हैं बायर्स के कंपैरिजन में। ओके, इसे हम कहेंगे सेकंड बेयरिश कैंडल, या फिर कह लो सेकंड मोस्ट बेयरिश कैंडल। फर्स्ट मोस्ट बेयरिश कैंडल जिसकी कोई विक नहीं है, जिसकी कोई विक नहीं है। ओके, हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ बता रहे हैं। सेकंड मोस्ट बेयरिश कैंडल है जिसकी विक लंबी हो, बॉडी छोटी हो, लेकिन फिर भी इसमें क्या बता रहा है? इसमें सेलर्स का पलड़ा भारी बता रहा है। बैलेंस ऑफ पावर सेलर्स के पास है। नाउ द नेक्स्ट कैंडल इज नॉर्मल बेयरिश कैंडल। नेक्स्ट कैंडल इज नॉर्मल बेयरिश कैंडल जिसकी एक विक होगी और नॉर्मल बॉडी होगी। ओके, ये रही नॉर्मल बॉडी, जैसे हमें नॉर्मली बेयरिश कैंडल होती है वो वाली कैंडल। ओके, ये होगी हमारी नॉर्मल बेयरिश कैंडल, नॉर्मल बेयरिश। ओके, जो हमें ये तो बता रहा है कि हाँ मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन जितनी अश्योरिटी हमारी इस कैंडल के साथ है, जितनी अश्योरिटी हमारी इस कैंडल के साथ है, उतनी अश्योरिटी इस कैंडल के साथ नहीं होती है, कंपैरेटिवली कम होती है। ओके, सो ये हमारा नॉर्मल बेयरिश। इसमें भी सेलर्स हावी हैं क्योंकि जो रेड कैंडल ही है वो बेयरिशनेस को डिनोट करती है। इसमें भी सेलर्स हावी हैं, सेलर्स का पलड़ा भारी है एज कंपेयर टू बायर। लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट टू कैंडल, ये जो है ये हमें नॉर्मली जो मार्केट जिस टाइम पे मूव करती है डाउन ट्रेंड में वो शो कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ कैंडल इज हमारी सिमिलर सेंस में न्यूट्रल कैंडल कहलाएगी। ये इसकी भी हम बेरिश है इसलिए हम इसे रेड कर लेते हैं। ओके, ये हमारी न्यूट्रल कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है ये। क्यों? क्योंकि ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है। ओके, यहाँ पर मार्केट नीचे तो आ रही है, लेकिन इक्वल पोर्शन में बायर्स भी क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं। सेलर्स भी इक्वल पोर्शन में सेल कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ बॉडी रेड जरूर है। ओके, बॉडी रेड जरूर है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा सेलर्स हावी नहीं है बायर्स पे कि हम कोई स्पेसिफिक डिसीजन ले पाए या फिर ये श्योर कर पाए कि यस मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी। ओके, ये एक तरफ से समझ लो कि बैलेंस ऑफ पावर चेक करने के टाइम पे दोनों भी समवेयर समहाउ सेलर्स थोड़े थोड़े से ज्यादा है बायर्स से, लेकिन एक हम यहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे ये डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। ओके, सो ये एक तरह से न्यूट्रल कैंडल का काम करेगी, कोई हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं इस कैंडल को देखकर। ना द नेक्स्ट कैंडल इज, नेक्स्ट कैंडल होती है हमारी जो ये है जिसकी विक नीचे होगी। ओके, क्योंकि बेरिश है इसलिए हम इसे रेड कलर कर लेते हैं, रेड कलर कर लिया हमने। ओके, यहाँ मार्केट ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है, ये बनाया है लो। ओके, यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, फिर सेलर्स हावी होते हैं, सेल करते हैं। ओके, सेल करते हैं, कैंडल यहाँ तक जाती है, यहाँ लो बनाता है, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ने बाय करना शुरू शुरू करते करते सारी कैंडल ही खा गए और बॉडी कितनी बची? सिर्फ इतनी बची। ओके, सो क्लोजिंग कितने पे थी? यहाँ पर क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे भी ये जो कैंडल है ये लीस्ट बेयरिश कैंडल है। क्या है ये? लीस्ट बेयरिश कैंडल, लीस्ट बेयरिश कैंडल है, जहां पर अगर ये भी मैटर करता है कि किस जगह पर ये कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। अगर आपकी मार्केट ऑलरेडी डाउन चल रही है उसके बाद आप ये कैंडल आती है, ये कैंडल आती है। ओके,
उसके बाद ये आप डाउनवर्ड में ये कैंडल देखते हो, तो आपको एक तरह से हमको अलर्ट समझना चाहिए या फिर अलर्ट होना चाहिए इस बात को लेकर कि यस डाउन ट्रेंड शायद अब खत्म हो रहा है, अब शायद रिवर्सल आने वाला है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, ये कोई सिग्नल नहीं है बाय का, ये जस्ट अलर्ट साइन है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे लीस्ट बेयरिश कैंडल। ओके, सो इस तरह से हमारी 5 कैंडल बेयरिश जो हमने डिस्कस की, पहली है जिसकी कोई विक नहीं है, ओके, जिसकी कोई विक नहीं है, जो हमें सेलर्स का स्ट्रेंथ बता रही है। दूसरी है जिसमें विक है, सेकंड मोस्ट बेयरिश कैंडल, थर्ड वन इज नॉर्मल बेयरिश एंड फोर्थ वन इज न्यूट्रल कैंडल एंड फिफ्थ वन इज लीस्ट बेयरिश कैंडल। ओके, चलिए हम यहाँ आ गए हैं investing.com में। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने जो कैंडल स्टडी की है वो एक्चुअली चार्ट में दिख रही है या नहीं, हम कोई भी कैंडल आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कौन सा स्क्रिप्ट डालें हम, चलिए TCS डाल लेते हैं, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, हम इसका चार्ट ओपन करेंगे। ये है TCS का चार्ट। कैंडल्स में देखेंगे हमारी बुलिश कैंडल को, सबसे पहले हम बुलिश की कैंडल को फिनिश करेंगे कि बुलिश कैंडल कहाँ दिख रही है। तो बुलिश कैंडल होती है ग्रीन में, ग्रीन के पास जाएंगे हम। सबसे पहले हम ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल में स्ट्रेंथ दिख रही है, इसकी बॉडी लंबी है, विक ऊपर वाले उसमें विक है, यानी कि थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुक की गई है, इसमें थोड़ी सी हल्की विक दिख रही है, नीचे विक नहीं है। फिर भी ये कैंडल हमें मोस्ट बुलिश कैंडल लगती है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। ओके, फिर उसके बाद नॉर्मल तो बहुत सारी कैंडल है, नॉर्मल बुलिश कैंडल। यहाँ पे भी देखिए नीचे विक नहीं है, यहाँ पे भी विक नहीं है। ओके, ये रही बुलिश कैंडल। ओके, ये सब बुलिश कैंडल्स हैं, ये सारी बुलिश कैंडल है, नॉर्मल बुलिश कैंडल है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो हमें न्यूट्रल कैंडल जो हमारे लिए होगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये एक न्यूट्रल कैंडल है हमारी। अच्छा, हम कैंडल का नाम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सबसे पहले पैटर्न को समझेंगे, कैंडल के फॉर्मेशन को और कैंडल का प्लेस याद रखने की कोशिश करेंगे। जब एक बार हमें चीजें याद रह जाएंगी, हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसके बाद नाम भी याद रखना हमारे लिए बहुत ईजी है। ओके, ये जो कैंडल है ये हमारे लिए न्यूट्रल कैंडल है। यहाँ तक मार्केट ओपन गई, यहाँ पर हमने न्यूट्रल कैंडल देखा तो बायर्स और सेलर्स के बैटल में कोई डिसीजन लेना मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए हम यहाँ पर और बाय नहीं कर रहे थे। यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गई। ओके, फिर यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल फॉर्म हुई है, फिर यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, ऊपर गई है। ओके, सो इस तरह से ये जो न्यूट्रल कैंडल है, एक तरफ से हम यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जिस ट्रेंड में मार्केट ऑलरेडी चल रही होती है, चांसेस होते हैं कि वो रिवर्सल वहां से होने वाला है। ओके, सो ये हमारी बुलिश कैंडल का रिवर्सल था, या फिर समझ लो कि बेयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल दोनों का हमने न्यूट्रल कैंडल देख लिया। अब बात कर लेते हैं बेयरिश कैंडल की। बेयरिश कैंडल में सबसे पहले मोस्ट बेयरिश कैंडल देखिए यहाँ पर है, इसकी कोई विक नहीं है, ये मोस्ट बेयरिश कैंडल है। फिर ये नॉर्मल कैंडल है, यहाँ पे विक आ जाती है। ओके, यहाँ पर विक आ जाती है। इन अ सिमिलर सेंस और भी कैंडल है, यहाँ पे भी देखिए कोई विक नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने कैंडल को आइडेंटिफाई किए, बुलिश और बेयरिश ये कैंडल की। ओके, जब हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी ऐसे कैंडल को फाइंड आउट करेंगे जो जो हमारे लिए चार्ट पैटर्न को समझना, आइडेंटिफाई करना और उसको स्पेसिफिकली नाम देना इजी बनाएगा हमारे लिए। ओके, तो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया बुलिश और बेयरिश कैंडल को, कुछ ऐसे कैंडल के टाइप्स को भी देखा, बुलिश और बेयरिश, जैसे जैसे मोस्ट बुलिश, मोस्ट बेयरिश, जैसे सेकेंड मोस्ट बुलिश, सेकेंड मोस्ट बेयरिश। हमने न्यूट्रल कैंडल देखी बुलिश और बेयरिश की, हमने नॉर्मल बुलिश और नॉर्मल बेयरिश भी देखी, और हमने लीस्ट बुलिश और लीस्ट बेयरिश कैंडल भी डिस्कस की। ओके, आने वाले एपिसोड में कुछ और भी टाइप्स ऑफ कैंडल हम डिस्कस करेंगे।
ओके, तब तक आप फिनरबस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।